दोस्तों, अगर आपको लगता है आप भी मेरी तरह सुस्त और कामचोर हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं। मैं हूँ अजीज़ और आप देख रहे हैं अजीज़ टीवी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। दोस्तों, अक्सर हम अपना वक्त गेम या सोशल मीडिया में बिताते हैं और अगर कोई काम करना हो तो बस 5 मिनट बाद करता हूँ ये सोच के मोबाइल में पड़े रहते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा कोई भी काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। हम घूम फिर के वही सवाल पे आ गए हैं, आखिर हम इतने सुस्त क्यों हैं? दोस्तों, ये सब डोपामिन का कमाल है। मैं अभी समझाता हूँ। दोस्तों, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर को कहते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर होता है। वैसे तो डोपामिन को एक प्लेजर मॉलिक्यूल कहा जाता है, मतलब जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है या हमें मजा आता है, तब हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, उसे डोपामिन कहा जाता है। डोपामिन सिर्फ इतना ही नहीं करता बल्कि हमारे अंदर ख्वाहिश जगाने का काम भी करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। डोपामिन को और समझने के लिए मैं आपको न्यूरोसाइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो कि एक चूहे पे किया गया। दोस्तों, एक चूहे के ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया गया और उसको एक बॉक्स में रखा गया जहाँ एक पेडल लगा हुआ था और वो पेडल चूहे के ब्रेन के साथ कनेक्ट किया गया। जब भी वो चूहा इस पेडल को प्रेस करता तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि चूहा पेडल को दबाते रहता जब तक वो तक नहीं जाता और वो ना खाने के पास आता ना ही सोता। अब रिसर्चर्स ने इस प्रोसेस को उल्टा किया, चूहे के ब्रेन में डोपामिन रिलीज को ब्लॉक कर दिया और रिजल्ट ये निकला, चूहा इतना सुस्त हो गया कि वो ना पानी पीता और ना ही खाना खाता। चूहे की हालत ऐसी हो गई जैसे कि उसको अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। जब चूहे के मुंह के सामने खाना दिया गया तो वो खाने लगा, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं रही जिससे वो खुद जाके खाता। हमें लगता है खाने पीने की चीजें हमें मोटिवेट करती है जाके खाने के लिए, लेकिन इसमें डोपामिन का अहम रोल है। चूहे का एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा अजीब था, लेकिन आप देख सकते हैं इससे मिलता जुलता इफेक्ट इंसानों में और हमारे डेली लाइफ में है। असल में हमारा दिमाग भी उसी चीज को अहमियत देता है जिससे उसे ज्यादा डोपामिन की उम्मीद है। अगर कोई काम में कम डोपामिन रिलीज होता है तो वो काम करने के लिए इतना मोटिवेशन नहीं मिलता। तो कौन से कामों में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है? कोई भी ऐसा काम जिसमें बिना कोई मेहनत के इनाम मिलता है, जैसे कि किसी को ऑर्डर करना, फेसबुक या सोशल मीडिया में पड़े रहना या फिर गेम खेलना। और अगर आप जानते हैं आपको कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला तो उस काम में कम डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि बुक पढ़ना या साफ सफाई करना। मिसाल के लिए कोई भी अच्छा खाना खाने से पहले दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, क्योंकि हम सबको पता होता है अच्छा खाने से सबको खुशी मिलती है। भले ही हम जानते हैं इसे खाने के बाद हमें वर्स फील होता है, और क्योंकि दिमाग केयर ही नहीं करता कि ज्यादा डोपामिन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, हर चीज में डोपामिन रिलीज होता है, यहाँ तक कि पानी पीने से भी। जब आपको प्यास लगती है, ज्यादा डोपामिन तब रिलीज होता है जब रैंडम कामों में इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। कुछ मिसालें हमारे नॉर्मल लाइफ की लेते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, वीडियो गेम्स खेलते रहना, फोन देखना वगैरह। हम इन कामों से कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स पाने के चक्कर में होते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान अक्सर मोबाइल पे कोई टेक्स्ट या कोई नोटिफिकेशन पे होता है, जो कि हमें पता है जरूर कोई न कोई नोटिफिकेशन आने वाला है। हम बिल्कुल उसी चूहे की तरह कोई न कोई डोपामिन हिट के चक्कर में रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इन सब से मेरा क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लोग गलत भी हो सकते हैं। हमारे बॉडी में बायोलॉजिकली ऐसा सिस्टम मौजूद है जो हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बराबर रखता है और इसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि सर्दी लगने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी लगने से पसीना निकलता है। एक और तरीका है जिससे होमियोस्टेसिस जाहिर होता है और वो है बर्दाश्त के जरिए। मिसाल के तौर पे अगर शराब कोई कभी कभार पीता है तो उसको थोड़ी सी शराब से नशा चढ़ जाता है, और कोई डेली पीने वाला हो उसको जल्दी नशा नहीं चढ़ता, क्योंकि उसने टॉलरेंस यानी बर्दाश्त डेवलप कर ली है अपने अंदर। ये डोपामिन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हमारी बॉडी होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने की कोशिश करती है और वो डोपामिन के तलाश में रहती है जिसकी हमें आदत हो गई। इसीलिए जिस काम में कम डोपामिन रिलीज होता है वो काम हमें कम इंटरेस्टिंग और बोरिंग या फिर मुश्किल काम भी लगता है। बजाय इसके हमें गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना आसान लगता है, क्योंकि इन चीजों से बहुत ही ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। उम्मीद है आपको डोपामिन के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा और आपको ये भी लग रहा होगा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आप अपने डोपामिन को सही काम पे और सही जगह पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको करना ये है कि आप एक दिन पूरा ना एंजॉय करेंगे ना कोई फन करेंगे। दोस्तों, उस एक दिन में ना आप इंटरनेट यूज करें, ना आप फोन यूज करें, ना कंप्यूटर यूज करें, और आपको म्यूजिक और जंक फूड भी अवॉइड करना है।
बेसिकली आपको वो सारे काम रोकना है जिस काम से आपको मजा आता है। मतलब आपको ये सब काम रोक के अपने आप को बहुत ही बोरिंग फील करवाना होगा, बिल्कुल उस चूहे की तरह जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब मैं आपको वो सारे काम बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। आप वॉक में जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपने गोल्स के बारे में सोचे। अगर कोई आइडिया है तो वो लिखना शुरू करे, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे नहीं बल्कि कोई फिजिकल पेपर पे लिखे। ये सब आसान तो नहीं लगता, लेकिन आप अगर चाहते हैं अपने आप में चेंज लाना तो इतना तो करना पड़ेगा ना। और आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है ये काम भी करेगा या नहीं। दोस्तों आप इस तरह से सोचे कि आप डेली अपना खाना एक बेस्ट रेस्टोरेंट में खाते हैं। इससे क्या होता है, उस रेस्टोरेंट का खाना आपके लिए नॉर्मल खाना बन जाता है। और अगर आपको एक प्लेट सादा चावल दिया जाए तो ये चावल खाना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये चावल रेस्टोरेंट के खाने के बराबर नहीं। लेकिन अगर आपको कोई डेजर्ट में फेंक दिया जाए तो वो एक प्लेट चावल आपके लिए बेहतरीन खाना बन जाएगा। ऐसे ही हमारा डोपामिन काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। ओवरऑल आपको अपने आप को बोर करना है, क्योंकि जब भी आप बोर हो जाओगे आपको डोपामिन की जरूरत पड़ेगी। तब आप वो काम करना शुरू करें जो आपको मुश्किल लगता है। फिजिकली मुश्किल काम नहीं, मेंटली मुश्किल काम, जिससे कि आपके ब्रेन को डोपामिन मिले। दोस्तों मुझे पता है अपने आप को रोके रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन टेंशन ना ले, मेरे पास आप लोगों के लिए एक टिप है। आप पहले कोई ऐसा काम करें जो आपको मुश्किल लगता हो और खत्म होते ही अपने आप को रिवॉर्ड दे। मतलब अपना पीसी या अपना मोबाइल यूज करें, लेकिन पहले मुश्किल काम करना है। इससे क्या होता है, आप अगर कोई ऐसा काम कर ले जिससे ज्यादा डोपामिन मिलता है तो आपको कम डोपामिन वाला काम करने को दिल नहीं चाहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप 1 घंटा मुश्किल काम करें तो 15 मिनट अपने आप को रिवॉर्ड करें। और अगर आप 8 घंटे पूरा मेहनत वाला काम करें तो 2 घंटे अपने आप को दे, जिसमें आप पीसी और मोबाइल यूज करें या फिर गेम भी खेलें। दोस्तों आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और रिवॉर्ड का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप सिगरेट या और कोई नशा करें। मोबाइल फोन या कंप्यूटर तक ठीक है। अब दोस्तों आपके ऊपर है, आपको फैसला करना है आप अपना डोपामिन कहां से लेना चाहेंगे। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं वीडियो को यही एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें। और तब तक के लिए मैं इजाजत लेता हूं।